हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूट्यूबर हिमांशी तकवानी जो कि दैट ग्लैम गर्ल के नाम से फेमस हैं और उनके हस्बैंड ऋषि अथवानी के बीच डिवोर्स को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। दोनों ने अपनी तरफ से अलग अलग रीजंस दिए हैं सेपरेशन के। पहले ऋषि ने ही अपनी वीडियो में इस मामले को सोशल मीडिया पे लाया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था वो अतुल सुभाष वाले केस के पीछे खुद को छुपाना चाह रहा था और पब्लिक से फेवर चाहता है, जैसे वो मासूम है ऐसा दिखा रहा है। एक वीडियो में जब थोड़ा खुल के सामने आया और हिमांशी पे 1 करोड़ एलिमनी का आरोप लगाया तो हिमांशी ने फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे सोशल मीडिया पे बोला। इसके पहले हिमांशी ने कभी भी अपने पर्सनल मैटर्स को सोशल मीडिया पे नहीं कहा था। हिमांशी ने अपने ब्लॉग में ऋषि पे चीटिंग का आरोप लगाया। उसका कहना है कि ऋषि ओपनली दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाता था और हर 6 महीने में सोलो इंटरनेशनल ट्रिप पे चले जाता था, जिसका रीज़न वो कहता था कि उसे स्पेस की ज़रूरत है। हिमांशी ने ये भी बताया कि उसके सास ससुर काफ़ी डोमिनेटिंग थे, उससे ज़बरदस्ती कंटेंट बनवाते थे और उनके पेरेंट्स से पैसे भी मांगते थे। इन सब की वजह से हिमांशी को एंग्जाइटी इशू होने लगा। अब ये एंग्जाइटी वाली बात से मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बात को दिखाने के लिए कि हिमांशी झूठ बोल रही है, ऋषि की सिस्टर निशी ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाले जिसमें लिखा कि क्या कोई इंसान जिसको एंग्जाइटी इशू हो वो ऐसी हंसी हंस सकता है क्या, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग था। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, एंग्जाइटी होती है, पर वो दुनिया के सामने हैप्पी ही दिख रहा होता है। इसका मतलब नहीं है कि किसी की पिक्चर में स्माइल है तो वो इंसान अंदर से एंग्जाइटी या डिप्रेशन से या बुरे रिलेशनशिप के इशू से ना गुजर रहा हो। ये पिक्चर्स कुछ भी प्रूफ नहीं करती हैं। एक पुराने क्वेश्चन आंसर वीडियो में ऋषि की मदर चीटिंग को सपोर्ट करती हुई नज़र आई थी। हिमांशी ने जो अपनी वीडियो में कहा कि ऋषि चीट करता था और उसकी फैमिली को पता होते हुए भी वो सपोर्ट कर रहे थे, ऋषि की मदर की उस वीडियो जिसमें कि उन्होंने चीटिंग को जस्टिफाई किया था, हिमांशी की जो एक्यूजेशन है उसको सही प्रूफ कर रही है। दूसरी तरफ ऋषि ने अपने ब्लॉग में इन सब एक्यूजेशन को डिनाई किया। उनका कहना है कि उसके पेरेंट्स ने हिमांशी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया था और जो इल्ज़ाम हिमांशी ने लगाया वो गलत हैं। ऋषि ने ये भी कहा कि उन्होंने हिमांशी के यूट्यूब चैनल पे एडिटिंग और कंटेंट मैनेजमेंट में मदद की थी, लेकिन अब सब ब्लेम उसके ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर डाली जा रही है। उसने कहा कि सोसाइटी जनरली लड़कियों को सिंपैथी देती है और इस वजह से उसकी फैमिली को गलत दिखाया जा रहा है। दोनों के अलग अलग वर्जन सुन के लोग भी डिवाइडेड हैं। कई लोग हिमांशी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कई लोग ऋषि को सपोर्ट कर रहे हैं। हिमांशी के फ़ैन ने जब ऋषि को ट्रोल किया चीटिंग को लेकर के तो उसकी बहन निशी उसके फेवर में अपनी वीडियो में के कमेंट में रिप्लाई देती नज़र आई। उसका रिप्लाई बहुत ऑड था। उसने हिमांशी पे कई सारे एक्यूजेशंस लगाए, जैसे कि किसी ने कमेंट में पूछा कि क्या ऋषि ने हिमांशी को चीट किया, तो निशी ने रिप्लाई किया था। निशी ने ये भी कहा कि कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि हिमांशी के 10-12 बॉयफ्रेंड थे और वो जयपुर उनके साथ हैंग आउट भी करती थी, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी। इस बात का कुछ मतलब समझ में नहीं आया। आयरनी ये है कि एक लड़की जब बहू बन के जाती है उसको क्या करना है, कैसे करना है, ससुराल डिसाइड करने लग जाता है। वो ये नहीं समझता कि वो एक एडल्ट है और वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती है। निशी ने एक वीडियो में ये भी कहा कि उसके पेरेंट्स ने हिमांशी को काफ़ी फ्रीडम दी थी। सीरियसली ये सोचने का टॉपिक है कि हमारा समाज पढ़ लिख करके मॉडर्न क्लोथिंग मॉडर्न लाइफ में आ करके भी दिमाग से गलत विचारों वाला ही रह गया और अब भी ये बात कहता है कि बहू को हमने फ्रीडम दी। फ्रीडम इस देश के हर नागरिक को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इन लॉज फैमिली ये कह के कि हमने फ्रीडम दी अपनी बहू को, किस बात का प्रेज़ लेना चाह रहा है, सोचने की बात है। ऐसा लगा निशी के कमेंट्स को देख के कि उसके भाई पे जो इल्ज़ाम लगा था हिमांशी के रिप्लाई वीडियो के बाद, उसको जो ट्रोलिंग मिली थी चीटर वाली, उस बात से वो कुछ ज़्यादा तिलमिला गई और उसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठी। रिस्पॉन्ड करने की बजाय वो रिएक्ट कर रही है।
आपके क्या विचार हैं इस पूरे सीन को लेकर के कमेंट में बताइएगा। मुझे तो अफसोस होता है जब कोई अपने इतने पर्सनल मैटर्स को सोशल मीडिया पे लाता है और चंद व्यूज़ और पैसों की खातिर लॉन्ग टर्म में होने वाले नुकसानों को भूल जाता है। मैं यही कहना चाहूँगी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि ऋषि और फैमिली को समझदारी से काम लेना चाहिए और सोशल मीडिया से बाहर ही इन चीज़ों को रखना चाहिए। लाइफ में चीज़ें समय के साथ भूल जाती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे इसके परिणाम हो सकते हैं। आने वाली ज़िंदगी अफेक्ट हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।